वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक है, चैप्टर नंबर बच्चों 8, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसको समझेंगे और चैप्टर का जो टॉपिक है वो बच्चों लॉजिक के बारे में है। तो लॉजिक पहले हम समझेंगे लॉजिक होती क्या है। तो लॉजिक कोई भी एक ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, कोई मेथड होता है। इसका फायदा क्या होता है? लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो ड्राइव करते हैं। आया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल है। लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड, इस एक तरीकाकार है ऑफ रीजनिंग दैट enables वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। मतलब इससे हमें स्टेटमेंट का वो मतलब समझ आता है लॉजिक के जरिए, और इसकी मदद से अगर हमें उसकी मीनिंग समझ लग जाए तो हम उस स्टेटमेंट से जो नए रिजल्ट्स हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं डेली लाइफ में, यूज़ क्या है इसका बच्चों? इसको इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। और हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड सी कोई इक्वेशन है, हम जैसा कि ये इक्वेशन है 2x + 6 बराबर है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो 2x इक्वल में बच्चों आ जाएगा, चलो यहाँ पे मैं 4 देता हूँ, तो 4 - 6, तो इसका बच्चों आ जाएगा -2 2x। कटिंग की तो x बच्चों कितना मुझे मिल गया है? -1। तो मैंने इस स्टेटमेंट से ये रिजल्ट ड्राइव किया है कि जो स्टेटमेंट है ये जब मैं इसमें x की वैल्यू -1 पुट करूंगा ना, तब लेफ्ट और राइट साइड का जो आंसर है वो बराबर आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको इक्वल सेटिस्फाई करे। अब जो हम रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं बच्चों, उसमें जो मेन है वो हमारे दो स्टेप हैं। एक है बच्चों इंडक्शन, इसको समझना है इंडक्शन क्या होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ इंडक्शन में क्या है। फर्ज करते हैं कि आप बीमार हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास गए हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने आपको पेनिसिलिन दी, एलर्जी की। आपने फर्स्ट टाइम उसको यूज़ किया, आपको उसका फ़ायदा हुआ, फिर यूज़ किया, फिर आपको उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो इससे बच्चों आपने एक रिज़ल्ट निकाला, उस रिज़ल्ट को बच्चों इंडक्शन का नाम देते हैं। मतलब ये है कि आपने चीज़ यूज़ की है, फर्स्ट टाइम यूज़ किया, आपको उसका फ़ायदा हुआ, अगेन यूज़ की, फ़ायदा हुआ। आपने जब उसको बढ़ा देना है, मतलब आपने वो ऐसा आदत समझ लेनी है, फिर आपको उसका नुकसान होगा। तो इससे आपने रिज़ल्ट निकाला है, उस रिज़ल्ट को बच्चों बोलते हैं इंडक्शन। इसके बच्चों आगे आता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? अब डिडक्शन में मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने फर्ज करें कहीं पे कोई शॉप डालनी है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो डिडक्शन करते हैं, वो इंडक्शन नहीं करते। अब इंडक्शन में क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे पाकिस्तानी टीम है ना, अगर किसी प्लेयर ने पीएसएल में परफॉर्म कर दिया, उसको फौरन उठा के वो पाकिस्तानी टीम के अंदर डाल देते हैं। मतलब एक परफॉर्मेंस देखी, उसको डायरेक्ट उठा के आपने अपनी कौमी टीम में शामिल कर दिया। लेकिन डिडक्शन में क्या होता है कि आप उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप उसे किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाते हैं जो कि उसके बारे में अच्छा जानता हो, फिर उससे आप रिजल्ट ड्राइव करते हैं। जैसा एक शॉपकीपर है, अगर एक बिजनेसमैन ने कहीं पे शॉप डालनी है, अब वो वहाँ पे 3-4 चीज़ें नोट करेगा, फिर जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनकी आमदनी कैसी है, उसके बाद अब उस जगह पे जो मेन चीज़ें बिकने वाली हैं वो कौन सी हैं, और कितनी लोगों की डिमांड है। तो इन 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ रिजल्ट ड्राइव करता है। उन रिजल्ट्स को बच्चों कहते हैं डिडक्शन। तो ये इंडक्शन और दूसरा डिडक्शन, ये हमारे लॉजिक को समझने के लिए ज़रूरी है। इससे बच्चों आगे आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट बच्चों एक बयान को कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है बच्चों? एक सेंटेंस है या कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब कोई भी जो स्टेटमेंट है, कोई भी सेंटेंस है,
या तो वो दुरुस्त होता है या वो गलत होता है। इसके लिए जस्ट दो कंडीशन है, या वो सेंटेंस ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जिस सेंटेंस के बारे में जस्ट हमारी दो राय हो, दुरुस्त या गलत, तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट। तीसरी राय ना हो, दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट ना करें, तो उसको बच्चों हम कहते हैं ये एक स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4 इज लेस देन 5, ये बात तो दुरुस्त है। या मैं कहूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, ये बात भी क्या है, दुरुस्त है। अगर मैं कह दूँ 3 इज ग्रेटर देन 6, तो ये बात क्या है, गलत है। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जिस सेंटेंस के अंदर जस्ट दो पॉसिबिलिटीज हों, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। अब बच्चों हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में करेंगे डिस्कस, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट। चलिए बच्चों, सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है, एक सिंबल है, इसको बच्चों निगेशन भी कहते हैं या इसको नॉट पढ़ते हैं, निगेशन या नॉट। अब इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूं कि आज मैं लाहौर गया, फर्ज करते हैं मैं गया हूं, तो ये बात दुरुस्त है। और कोई कहता है कि आप लाहौर नहीं गए, तो वो मेरी इस बात की नफी कर रहा है, निगेट कर रहा है मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ। अगर वो दुरुस्त भी है तो उसको गलत कर रहा है, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो उसको दुरुस्त कर रहा है। निगेशन में क्या करना है, हमने जो स्टेटमेंट का बिहेवियर है उसको चेंज कर देना है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको मैंने फॉल्स कर देना है, या अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो मैंने उसको ट्रू कर देना है। तो नेगेशन का यही काम होगा। अगर एक स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसके बारे में दो हमारे आउटकम होते हैं। या तो वो स्टेटमेंट दुरुस्त होती है बच्चों, या तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स। अगर सिंगल स्टेटमेंट है, एक बयान है, तो मैथमेटिक्स में जनरली हम उसको पी कहेंगे। पी कोई स्टेटमेंट है, उसके बारे में ये दो कंडीशंस हैं। अगर लिखा हो निगेशन पी, इसका मतलब जो इसके रिजल्ट्स हैं हमने उसको उल्टा कर देना है, टी को एफ और एफ को टी। तो सिंपल सी बात है, जब भी नेगेशन होगा हम उस स्टेटमेंट की जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को बच्चों हम रिवर्स कर देंगे। ये हमारा पहला काम है। आगे है बच्चों कंजक्शन। दूसरा जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो कंजक्शन है, उसको हम बच्चों कहते हैं एंड। जो सिंबल है इसको बच्चों पढ़ते हैं कंजक्शन। अब कंजक्शन में दो स्टेटमेंट्स के हम रिजल्ट को देखेंगे, दो स्टेटमेंट के रिजल्ट को हम देखेंगे। तो आइए उसकी एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों कंजक्शन में मैंने कहा है दो स्टेटमेंट्स होंगे, हम उनके दोनों को देखते हुए हम उसका एक रिजल्ट करेंगे ड्राइव, उसको कहेंगे कंजक्शन। अब ये एक स्टेटमेंट है कि जो 4 है वो लेस देन 5 है, ये बात दुरुस्त है। फिर मैं कहता हूँ जो 8 है वो लेस देन 10 है, ये बात भी कैसी है, दुरुस्त है। अब मैं इन दोनों के रिजल्ट से ये लिख सकता हूँ कि जो 4 है वो लेस देन 10 भी है। मतलब मैंने दरमियान वाले नंबर को स्किप किया है, दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, जिससे मैंने नई रिजल्ट डिडक्ट किया है, ड्राइव किया है, वो रिजल्ट भी कैसा है, ट्रू है। तो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। मतलब यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, तो हमने जो रिजल्ट है वो ट्रू निकाला है। अब क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट बच्चों कैसी है, ट्रू है। और जो 3 है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, फॉल्स है। इनको देखते हुए अगर मैं दरमियान से इस 3 को स्किप करूं, ये बचेगा 4 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या जो 4 है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे नहीं। तो मतलब फिर इसका रिजल्ट कैसा हुआ, फॉल हुआ। तो अब मैं इसमें एक रिजल्ट निकाल रहा हूं, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो रिजल्ट में मैंने ट्रू लिखा। दोनों में से जब एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी गलत है, तो मैंने क्या लिखा, फॉल्स लिखा। अगर दोनों फॉल्स हैं फिर चेक करते हैं। मैं कहता हूं 4 इज लेस देन 6, क्योंकि 4 इज लेस देन मैं 2 कहता हूं, एंड 2 इज लेस देन
1, ये मैंने एग्जांपल ले ली है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 इज लेस देन 1, दो को मैंने स्किप किया है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये दोनों फॉल्स हैं कि जो 4 है वो 2 से लेस हो नहीं सकता, इस तरह 2 1 से लेस हो नहीं सकता। तो क्या 4 1 से लेस हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं हो सकता, मतलब इसका रिजल्ट कैसा हुआ, फॉल्स हुआ। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये बना कि जब हम कंजंक्शन के अंदर जा रहे होंगे तो जहाँ पे दो स्टेटमेंट ट्रू होगी वहां पे हम ट्रू लगाएंगे, और जहाँ पे दो स्टेटमेंट फॉल्स हों या दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो वहां बच्चों हमने क्या लगा देना है, फॉल्स लगा देना है। तो बच्चों आगे मैं नेगेशन का एक टेबल समझाता हूँ और साथ कंजंक्शन का। तो नेगेशन में हमने स्टेटमेंट को चेंज करना है। लेट्स तो मेरे पास कोई स्टेटमेंट है पी, तो इस पी के लिए बच्चों दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अगर लिखा हो बच्चों नेगेशन पी, तो हमने इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको मैंने कहा था चेंज करना है, ट्रू वाले को फॉल्स करना है और फॉल्स वाले को ट्रू करना है। तो कंजंक्शन की बच्चों ये सिंबल है, नेगेशन की ये सिंबल है। अब कंजंक्शन में क्या होता है, इसमें हमने दो स्टेटमेंट को देखना होता है। लेट्स सपोज एक स्टेटमेंट P है, दूसरी स्टेटमेंट Q है। जब बच्चों दो स्टेटमेंट्स होंगी ना तो उसके चार पॉसिबल रिजल्ट होंगे। नंबर 1, या दोनों ट्रू होंगी, दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स होगी दूसरी ट्रू, या पहली फॉल्स दूसरी भी फॉल्स। तो ये बच्चों इसके पॉसिबल आउटकम है जब स्टेटमेंट दो हो जाए। अब आपने तरतीब में कैसे लगाना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जब भी बच्चों दो होंगी तो आउटकम होंगे 4। तो आपने 4 को 2 पे किया डिवाइड, तो कितना जवाब मिला, 2। अब जो फर्स्ट में पहले दो होंगे वो ट्रू लगाने हैं, अगले दो फॉल्स लगाने हैं। उससे अगले में लिखने के लिए आपने इसको फिर 2 पे डिवाइड करना है, कितना मिलेगा, 1। इधर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर फर्ज करें कि हमारे पास स्टेटमेंट 3 है तो 3 के लिए 8। अब जो स्टेटमेंट के आउटकम है उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है 2 पावर n। अगर स्टेटमेंट 2 है तो 2 पावर 2 कितना आ जाएगा, 4, तो उसके 4 4 आउटकम है। अगर स्टेटमेंट 3 है तो कितना बच्चों आंसर आ जाएगा, 8। तो 8 इसके होंगे, 8 अगली के, 8 उससे अगली के। अब लिखना कैसे है, 8 को करो आधा तो कितना आएगा, 4। आपने पहले में 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, उससे अगले के लिए और आधा कर दो। अगले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, उससे अगले में इसको फिर 2 पे करो, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये तरीका कार होता है किसी भी स्टेटमेंट को टेबल फॉर्म में लिखने के लिए। अब मैं बच्चों पी कंजंक्शन क्यू करने लगा हूँ। तो मैंने पीछे एग्जांपल समझाई थी कि उसमें जब दो ट्रू होने हैं कंजंक्शन में हमने ट्रू लगाना है, अदरवाइज हमने क्या लगा देना है, फॉल्स। इसको मैंने भी एग्जांपल बच्चों आपको समझाया हुआ है। अब इससे आगे हम चलते हैं जो इससे अगला डिसजंक्शन। डिसजंक्शन इसके सिंबल बच्चों उसकी कंजंक्शन की होती है उल्टा भी, इसको बच्चों एंड पढ़ते हैं। डिसजंक्शन होता है उल्टा सीधा भी, इसको आर कहते हैं। एंड या आर के लिए बच्चों हमारे पास दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। इसमें जो हमने रिजल्ट ढूंढा, जब दो ट्रू होंगे तो हमने वहां पे ट्रू लगाना है। इसमें क्या होगा, जहां पे दो फॉल्स होंगे ना वहां पे हम फॉल्स लगाएंगे, अदरवाइज हम ट्रू लगाएंगे। क्योंकि जब दो स्टेटमेंट्स के अंदर या की बात है ना, क्या है, जैसे आपने सवाल पढ़ा होगा कि फिर पेपर में आता है खुलासा लिखना है इसका या इसका, तो उसमें दरमियान में उसने या लिखा होता है। अब इस या का मतलब है यहाँ आपने इसको हल करना है, यहाँ आपने इसको हल करना है, आपको नंबर किसी एक के भी मिलेंगे जिसको आप मर्जी हल करें। अगर बच्चों एंड लिखा हो और दो चीजें हों, आपको इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी। जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 5, उसके दो पार्ट होते हैं, ए एंड बी हम कहते हैं। तो हमें उसमें ए को भी हल करना पड़ता है, बी को भी हल करना पड़ता है। इसे करेंगे, इसे छोड़ेंगे तो आपको एक के नंबर मिलेंगे, दोनों को जब करेंगे तो तब आपको दोनों के नंबर मिलेंगे। इस तरीके से जब या लिखा होता है और लिखा होता है तो उसके 5 या 10 नंबर ही होते हैं, उसमें से आपकी मर्जी अपनी होती है कि आप कोई भी कर लें। तो और में क्या होगा, जब दोनों रिजल्ट फॉल्स होंगे तो वहां पे हम लगा देंगे फॉल्स, जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो हमने ट्रू लगाना है।
दोनों में से कोई एक ट्रू या दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमने बच्चों ट्रू लिखना है। और फॉल्स के लिए एक ही शर्त है कि दोनों कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है उसके लिए। आगे बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल सिंबल है वो बच्चों इम्प्लीफिकेशन, यहाँ से बच्चों कंडीशनल कहते हैं। अब इसको ये सिंगल एक एरो से जाहिर करते हैं। इसकी मैं बच्चों एग्जाम्पल और साथ में इसका टेबल समझाऊंगा कि ये कैसे लिखते हैं। इसके बच्चों एग्जाम्पल इतना कहता हूँ कि एक शख्स लाहौर में रहता है, फिर मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान में भी रहता है। लाहौर में रहता है ये मैंने बताया है, फिर मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान में भी है। अगर लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू है, उसका रिजल्ट है वो मैं क्या लगा रहा हूँ, ट्रू लगा रहा हूँ। फिर मैं कहता हूं कि एक शख्स लाहौर में नहीं रहता और मैं कहता हूं वो पाकिस्तान में रहता है, तो ऑब्वियसली वो फिर पाकिस्तान में तो रहता है ना, कि नहीं रहता। फिर मैं कहता हूं कि एक शख्स पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रहता, तो क्या वो लाहौर में रहता होगा? नहीं। उसका वो मतलब ये बात दुरुस्त है कि ना वो शख्स पाकिस्तान का हिस्सा है, फिर वो लाहौर में भी नहीं रहता होगा। तो ये दोनों वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका जो आउटकम है वो क्या है, ट्रू है। फिर मैं कहता हूं कि एक शख्स रहता लाहौर में है या वो लाहौर में नहीं रहता, लाहौर में नहीं रहता, या चले मैं कहता हूं वो रहता है। एक शख्स लाहौर में है और मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तान का हिस्से में नहीं रहता। अगर मैं कह रहा हूं वो पाकिस्तान में नहीं रहता, दूसरी कंडीशन ये है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पाकिस्तान में नहीं रहता लेकिन लाहौर में रहता है, मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर है। तो ये जो दोनों का रिजल्ट है वो मैं फॉल्स कह रहा हूँ, क्योंकि लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। और वो शख्स कहता है कि मैं लाहौर में हूँ लेकिन पाकिस्तान में नहीं हूँ, फिर वो जो बंदा है वो गलत बात कर रहा है। उसका जो रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब हमने इसको याद कैसे रखना है कि फॉल्स जो रिजल्ट है वो एक ही शर्त में है, जब पहले ट्रू है उसके बाद फॉल्स है तो हमने बच्चों लगा देना है फॉल्स, अदरवाइज हमने ट्रू लगाना है। आगे बच्चों जो इसकी आखिरी सिंबल है बच्चों कहते हैं बाई कंडीशनल, उसमें जो दो तीर लगे होते हैं बाई कंडीशनल में। इसका रिजल्ट हमने ट्रू तब लगाना है जब दोनों सेम होंगे। इसका हमने रिजल्ट ट्रू कब लगाना है, जब दोनों रिजल्ट दुरुस्त होंगे, मतलब ये दुरुस्त ये भी दुरुस्त, तो हमने टी लिख दिया, दोनों सेम हो। ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो मैंने क्या लगा दिया, ट्रू। जहां पे दो सेम होंगे, जहां पे दोनों स्टेटमेंट्स की सेम आउटपुट्स होंगी या सेम रिजल्ट्स होंगे वहां हम ट्रू लगाएंगे, जहां पे ऑपोजिट होंगे वहां हमने क्या लगा देना है, फॉल्स लगा देना है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, तो एमसीक्यूज है जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्शन बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, मतलब बार बार हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे हम रिजल्ट ड्राइव करते हैं, उसे इंडक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेंटेंस डिस्क्राइब द डिडक्शन, ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, हम कुछ हकायक को समझते हुए फिर रिजल्ट ड्राइव करते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जो 22/7 है वो इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट टू बी रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, टू सॉल्व द स्टोव इज नॉट बर्निंग, द स्टोव इज डिम, बर्निंग जल रही होती है ना। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स बोथ आर ट्रू, ट्रू कब होगा कंजंक्शन, जब दोनों दुरुस्त होंगे। द कंडीशनल स्टेट इज रेगुलर फॉल्स, जब दोनों कैसे हों। एंटीसीडेंट इज ट्रू, कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। आगे बच्चों इसका कंट्रापोजिटिव निकालना है। कंट्रापोजिटिव एक होता है बच्चों कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में जगह चेंज करनी है, सिंबल चेंज करनी होती है। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर, ये कंजेक्टर है। द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन ड्रा बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अ एक्सियम,
द स्टेटमेंट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 एक थ्योरम है, इसको हम प्रॉपर ड्राइव करते हैं। ये था बच्चों आज का सेशन। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम क्वेश्चन नंबर 2 से जो नोट्स वाला था वो समझेंगे डिटेल के साथ, और हम ये जो एक्सियम्स है थ्योरम्स हैं इनको समझेंगे कि बेसिकली होते क्या है।